नहीं नहीं, तो फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? अगर वो अनकंफर्टेबल होते हैं फोटो खिंचवाने से, भारत जोड़ो यात्रा में भी आप फोटो खींच रहे हैं, वो कहीं भी जा रहे हैं उनकी फोटो खींच रहे हैं, जब वो अनकंफर्टेबल है तो आप क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं? अभय जी या आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब रुकिए अभय जी, मैं आपका रुख करूंगी कल की पीठाधीश्वर। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अनिल जी एक सेकंड रुकिए, अनिल जी रुकिए, अभय जी रुकिए, रुकिए ना प्रमोद, दोनों रुक जाइए ना, दोनों रुक जाइए। आचार्य जी रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी हों या राहुल गांधी जी हों या रूबिका लियाकत हों या आचार्य प्रमोद कृष्णम हों या राजू दास जी हों या कंप्यूटर बाबा हों या कोई भी हो, मंदिर जाना और पूजा करना, अभिषेक करना, आरती करना, ये निजी आस्था का विषय है और सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की आस्था अपनी आस्था, उनका सम्मान होना चाहिए। राहुल जी की भी आस्था अपनी आस्था। सवाल ये नहीं है, सवाल है और वहाँ पर फोटोग्राफी होना, वहाँ फोटो सेशन होना, बिल्कुल मैं इसे ठीक नहीं मानता, गलत है ये। बिल्कुल अंदर कोई फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जहाँ निजी आस्था का सवाल है वहाँ फोटोग्राफी करना, फोटो सेशन करना का ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये शास्त्र सम्मत भी है और निजी आस्था के खिलाफ भी है, क्योंकि डिस्टर्बेंस पैदा करता है। मगर सवाल इसका है कि क्या इसको जो बैन किया जा रहा है वो किसी खास मकसद के लिए किया जा रहा है, उस पर मैं बात करना चाहता हूं रूबिका जी गंभीरता से। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस के नेता मंदिर नहीं जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं का मंदिर जाना ढोंग है। ये बीजेपी सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक हिंदू विरोधी पार्टी है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के नेताओं को मंदिर जाएंगे, अभिषेक करेंगे, तो उसको उसके उस मुहिम में, उसकी उस साजिश में दरार आती है, उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी वगैरह करके आए हैं, इसकी शुरुआत किसने की? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 300 करोड़ रुपया सैंक्शन किया 2019 में। पुजारियों के मानदेन में 3 गुना वृद्धि करी, 21,000 पुजारी लाभान्वित हुए। महाकाल मंदिर के साथ साथ ओमकारेश्वर जो मंदिर है उसके लिए 156 करोड़ दिए। मां नर्मदा, मां शिप्रा, मां मंदाकिनी का न्यास का गठन किया। रामबन पथ जो गमन कार्य है उसमें 22 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। ये सब काम कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये शुरू हुए। लेकिन एक बार भी कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने उद्घाटन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब उद्घाटन कर रहे हैं, वो जब जा रहे हैं, अरे भाई एक बार ये भी कह देते कि इसकी पूरी की पूरी जो डीपीआर है, इसकी जो पूरी योजना है, ये कमलनाथ जी के द्वारा बनाई गई थी, श्रेय मिल जाता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को धर्म के हिस्से में उन्हें धर्म विरोधी सिद्ध करना है, ये सारा दारोमदार ये है, ये सारा खेल ये है। अनिल जी आरोप का जवाब क्या देंगे? सवाल है फोटो को बैन करने का, आप फोटो बैन कर दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं सांसद महोदय से, आप फोटो बैन कर, बस 10 सेकंड और 10 सेकंड लिसन, 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात कि ये जितने भी हिंदुओं के धर्म स्थान हैं जहां से हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सरकारों के नियंत्रण से बाहर होने चाहिए। चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर हो, हमारे तमाम तीर्थ स्थान सरकारों के नियंत्रण में है। क्यों? मैं आज मांग करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से भी और बीजेपी के सांसद महोदय के माध्यम से, लेकिन मैं कह रहा हूं आप फोटो बैन कर दीजिएगा। आप फोटो बैन कर दीजिएगा, आप फोटो सेशन बैन करिएगा, लेकिन फिर किसी भी बीजेपी के नेता का फोटो नहीं आना चाहिए। ये मैं आश्वस्त होना चाहता हूं आपसे। हमें फोटो बैन करने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्त सुन ली आपने? अनिल जी शर्त सुनी आपने? मैंने सुना है और मैं विनम्रता से ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ये 16-17 में इसकी परिकल्पना उनके दिमाग में आई थी और 17 में जब ये उसको स्मार्ट सिटी में उज्जैन को लिया गया, तब इसके आधारशिला रखी गई, इसको पूरा स्वरूप बनाया गया, इसकी प्लानिंग की गई महाकाल की। उसके बाद हमारी सरकार चली गई और कमलनाथ जी की सरकार आई। ये बात सही है कि उन्होंने बैठक करी थी, ये बात बिल्कुल सही है, मैं बात से सहमत हूँ। लेकिन जो माननीय हमारे वक्ता जी कह रहे हैं कि 300 करोड़ का कमलनाथ जी ने प्रावधान करा, तो सरासर गलत है। प्रावधान उन्होंने नहीं करा, ये स्मार्ट सिटी का 300 करोड़ था। कमलनाथ जी तो वहाँ की एफडी तोड़ा के
और उससे काम कराना चाहते थे। और मैं सांसद होने के नाते मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी और मीडिया में भी खूब छपा था। आपकी जानकारी को आप अपडेट करिए। और उसके बाद 19 के बाद हमारी जब सरकार आई तब हमने उसमें काम चालू करा और कोविड में भी काम चलता रहा। और मेरे आग्रह पे, मेरे निवेदन पे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया उसमें स्वीकृत करे 12 जनवरी को। और वो 12 जनवरी 2021 की बात है। ये तो आपने बता दिया, इसमें 500 करोड़, ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक मिनट में अनिल जी, लेकिन मुझे ये तो बताइए, वो जो बात कह रहे हैं सर, मैं आप सुनिए सर, अब महाकाल का वो कॉरिडोर बन चुका है, वो बन चुका है सर। मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ अनिल जी, हाँ अब आपने बता दी ना, सबने सुन ली वो जानकारी। डीपीआर कब आया, कब काम स्लो हुआ, ये तो जब महाकाल मंदिर के वो नजदीक में वो कॉरिडोर बन रहा था, प्रभु में वहां ग्राउंड जीरो पर थी, वो सबको पता था, दुनिया भी इस बात को जानती है। लेकिन अब ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि आप फोटो मत खींचिए, ना खिंचवाइए, लेकिन दोबारा किसी और नेता की फोटो वहां पर नहीं खींचेगी। क्लियर है ये? फिर कोई भी आ जाए। जी रूबिका जी, हमारा तो कहना ही है कि किसी की भी फोटो नहीं होना चाहिए। ये अब नियम बहुत सख्ती से बना है, इसका पालन सब करेंगे, कोई भी हो सबको करना चाहिए जो नियम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।